जय श्री कृष्णा दोस्तों। सबसे पहले मैं द लीगल टॉक परिवार की ओर से आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर आपको ज्ञानवान बनाए और आप इसी तरह ज्ञानार्जन करते रहें। इसी के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेस ऑफ अकरेंस यानी घटना स्थल के बारे में। दोस्तों, घटना स्थल किसी भी केस का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। घटना स्थल का सीधा संबंध क्षेत्राधिकार से होता है। घटना स्थल ही यह डिसाइड करता है कि आपको प्रार्थना पत्र किस थाने में देना है अथवा किस न्यायालय में देना है। यानी कि घटना स्थल का सीधा संबंध क्षेत्राधिकार से है। यदि आप जिस घटना स्थल पर घटना हुई है उस जुडिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन ना दे करके किसी अन्य थाने पर आप एप्लीकेशन देते हैं या किसी अन्य न्यायालय में आप एप्लीकेशन देते हैं तो क्षेत्राधिकार के अभाव में आपका एप्लीकेशन निरस्त भी किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर हम इस बात को तो समझ चुके हैं कि घटना स्थल यानी प्लेस ऑफ अकरेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। वही डिसाइड करता है कि हमारा क्षेत्राधिकार कहाँ है, यानी कि किस थाने के अंतर्गत क्षेत्राधिकार आता है या किस न्यायालय के अंतर्गत उसका क्षेत्राधिकार है। यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि घटना जहां घटित हुई है एप्लीकेशन उसी के क्षेत्राधिकार वाले थाने अथवा न्यायालय में देना चाहिए। अब बात करते हैं कि यदि मान लीजिए कोई महिला है, उसका विवाह गैर जनपद में हो गया है। जहां उसका विवाह हुआ है वहां उसके ससुराली जन ने उसको मारा, पीटा, प्रताड़ित किया और घर से भगा दिया। वहां से आकर के मायके में यानी किसी अन्य जनपद में घटना घटी और किसी अन्य जनपद में आकर के एक एप्लीकेशन दी जाती है, एक मुकदमा फाइल किया जाता है, तो क्या यहाँ पर क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का बनता है या नहीं। इसी समय इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या उस महिला द्वारा अपने मायके के जनपद में परिवाद दाखिल किया जा सकता है या नहीं। यानी यहाँ पर क्षेत्राधिकार काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले हमने समझा कि क्षेत्राधिकार के अभाव में परिवाद को खारिज किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर गैर जनपद की बात हो रही है, गैर जनपद से में घटना घटी है और आप अपने जनपद में एप्लीकेशन देकर के परिवाद दाखिल करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा होगा या नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं कि इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हमें क्या मार्गदर्शन दिया गया है। तो इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने एक निर्णय जो 9 अप्रैल 2019 को दिया गया, रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि क्रूरता के कृत्य के कारण अपना वैवाहिक घर छोड़ने के लिए विवश महिला भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का के अधीन वहां परिवाद दाखिल कर सकती है जहां वह अपने माता पिता अथवा अन्य परिवार के सदस्यों के साथ आश्रय लेने के लिए विवश हो। यानी कि उस स्थान के न्यायालय जहां पर पत्नी, पति अथवा उसके नातेदारों के द्वारा कारित किए गए क्रूरता के कृत्यों के कारण वैवाहिक घर छोड़ने अथवा वहां से जाने के पश्चात आश्रय लेती है के न्यायालयों को भी तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर रहते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का के अधीन अविकथित अपराध कारित करने के परिवाद को स्वीकार करने की अधिकारिता प्राप्त होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि महिला यदि चाहे तो ससुराल की घटना को दर्शाते हुए मायके से 498A का मुकदमा दाखिल कर सकती है। तो अब प्रश्न यह आता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 498A IPC के बारे में मार्गदर्शन किया गया है, लेकिन अब BNS लागू है, तो क्या BNS में भी ये लागू रहेगा? तो बिल्कुल लागू रहेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो दिशा निर्देश 498A के लिए दिए गए हैं वही BNS की धारा 85 पर भी लागू होंगे। यानी BNS की जो धारा 85 है इक्वल टू 498A। तो इस प्रकार से इस आधार पर कि महिला का जो घटनाक्रम है, महिला के ससुराल में घटना घटी है लेकिन वो परिवाद दाखिल कर रही मायके में, यानी घटना स्थल ससुराल का है, किसी गैर जनपद का है, लेकिन मुकदमा वो यहाँ फाइल कर रही है तो वो कर सकती है। लेकिन अन्य किसी मुकदमे में ऐसा संभव नहीं है। प्लेस ऑफ अकरेंस जहाँ है उसी थाने में आपको एप्लीकेशन देना होगा, उसी न्यायालय में आपको एप्लीकेशन देना होगा। केवल महिलाओं के इस अपराध में यानी 498A में, NI एक्ट में और MAC में ही प्लेस ऑफ अकरेंस से अलग इतर आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इससे कुछ ना कुछ लाभ
अवश्य होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।